नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों के साथ हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी में। जान लीजिए क्या है सुर्खी। आज का यूपी में हम आपको बताएंगे कि शबनम, जिसे फांसी की सजा हो चुकी है 7 लोगों के हत्या के जुर्म में, आखिर उसकी फांसी का क्या होगा, क्या उसकी फांसी टल सकती है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि प्रियंका गांधी ने मथुरा में बांके बिहारी के दर्शन किए तो वहां क्या क्या हुआ और एक पुजारी ने उनसे क्या कहा। साथ साथ मुजफ्फरनगर की सियासत भी कैसे गरमा रही है जब संजीव बालियान और अजीत सिंह दोनों पहुंचे हैं अपना अपना पक्ष रखने। और आखिर में ये भी बताएंगे कि बागपत में उस लठबाजी मारपीट में अंततः क्या हुआ। चलते हैं खबरों में। तो क्या शबनम को फांसी से राहत मिल सकती है? फिलहाल तो ऐसा ही लगता है कि शबनम, जो कि अमरोहा की रहने वाली है और जिस पर 7 लोगों के कत्ल का इल्जाम है, जिसका डेथ वारंट छोड़कर बाकी तमाम जो दया याचिका है वो खारिज हो चुकी है, उसकी फांसी फिलहाल टलती हुई नजर भी आ रही है। दरअसल आज अमरोहा के कोर्ट में डेथ वारंट पर एक सुनवाई थी और उसी सुनवाई के दौरान शबनम के वकीलों ने यह बताया कि शबनम ने एक बार फिर से अपनी दया याचिका राज्यपाल को भेजी है और फिलहाल ये राज्यपाल के यहाँ लंबित है। उसने मानवीय आधार पर इस बार दया याचिका राज्यपाल को भेजी है और यही वो आधार है जिसके आधार पर फिलहाल डेथ वारंट जारी नहीं किया जा सकता। अदालत ने आज इस पक्ष को सुना है और उसके बाद आने वाले वक्त में जब राज्यपाल के यहाँ से ये मामला साफ हो जाएगा, उसके बाद ही इस पर कोई आगे फैसला होगा। यानी कि शबनम पर कोई भी फैसला फिलहाल जल्दबाजी में होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही डेथ वारंट जिस पर आज सुनवाई थी कि डेथ वारंट कब निकलेगा, फिलहाल ये टल गया है। शबनम के वकीलों ने राज्यपाल को दया याचिका भेजी है ताकि इसे राष्ट्रपति तक भेजा जाए और उनसे दोबारा विचार करने के लिए कहा जाए। यानी कि फिलहाल वो पहली महिला जिस पर फांसी की तलवार लटक रही थी, फिलहाल ये मामला टल गया है और जिस तरीके से एक कहीं ना कहीं एक मुहिम चल रही है, उसके बेटे को के सामने आने के बाद, उस परिवार के सामने आने के बाद जहां उसका बेटा पल रहा है, एक मानवीय पहलू इसमें जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस डेथ वारंट की बात थी कि जल्द से जल्द वो डेथ वारंट निकलेगा और शबनम को फांसी होगी, फिलहाल ये फांसी टलती हुई दिखाई दे रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बागपत में सड़क पर हुई लठबाजी पूरी दुनिया ने देखी। ऐसी लठबाजी जिसे देखकर शायद ही कोई अपनी हंसी रोक पाया। लेकिन इस लठबाजी और इस मारपीट में जितने लोग शामिल थे, सबके सब हवालात में पहुंचा दिए। पुलिस के मुताबिक ये पूरा का पूरा मामला 2 दुकानदारों की आपसी लड़ाई और झड़प का था और साथ साथ पैसे के लेन देन को लेकर ये झगड़ा हुआ था। लेकिन जिस तरीके की ये मारपीट, जिस तरीके की ये लठबाजी कैमरे में कैद हुई और जिस तरीके से ये पूरा वायरल हुआ, उसके बाद लोग इस बात की जानकारी लेने लगे कि आखिर ये लोग कौन हैं और इस तरह की मारपीट आखिर हुई। पता ये चला कि चाट के 2 दुकानदारों के बीच ग्राहकों को लेकर यह मारपीट हुई। इनका आमने सामने इनकी दुकानें हैं और वहीं पर पैसे को लेकर एक पुराना विवाद था, जिसके बाद आपस में जमकर लाठियां चली। सबके सब हवालात बुलाए गए और उसके बाद जेल भी भेज दिए। प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में घूम रही है, किसानों के मुद्दे पर घूम रही हैं और साथ साथ मंदिरों के दर्शन कर रही हैं। आज प्रियंका गांधी मथुरा में थी। मथुरा में उन्होंने किसान पंचायत को संबोधित किया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही उनके बांके बिहारी मंदिर में जाने की और दर्शन करने की। बाकायदा प्रियंका गांधी बांके बिहारी मंदिर पहुंची, वहां उन्होंने विधिवत दर्शन किए हैं और उसके बाद उन्होंने विजिटर्स बुक में काफी कुछ लिखा भी है। विजिटर्स बुक में प्रियंका गांधी ने यह लिखा कि वो श्रद्धा भाव से यहाँ आई हैं और वो चाहती हैं कि देश और लोगों का कल्याण हो। जब वो दर्शन कर रही थी, उसके बाद पुजारी उन्हें
हाथ में जब धागा बांध रहे थे तो पुजारी ने एक ऐसी बात कह दी जिस पर प्रियंका गांधी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की मुजफ्फरनगर में किसानों के साथ हुई झड़प के बाद का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। संजीव बालियान एक बार फिर मुजफ्फरनगर पहुंचे और उन्होंने साफ साफ कहा कि वो किसान नहीं थे बल्कि सब के सब आरएलडी के नेता और कार्यकर्ता। बकायदा संजीव बालियान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एक साजिश के तहत उनके कार्यक्रमों में जबरदस्ती हल्ला हंगामा मचाया जा रहा है और पार्टी के नेता इसे अंजाम दे रहे हैं। आज अजीत सिंह भी मुजफ्फरनगर पहुंचे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री पश्चिमी यूपी में कभी शामली कभी मुजफ्फरनगर ऐसे जगहों पर लगातार किसानों के बीच जा रहे हैं और कई जगहों पर उनका विरोध भी हुआ। लेकिन एक दिन पहले जब वो सोरम पहुंचे थे तो वहां बकायदा नारेबाजी हुई और उसके बाद आमने सामने की भिड़ंत हो गई जिसमें 4 लोग घायल हुए। बताया ये गया कि ये सब किसान हैं, लेकिन संजीव बालियान ने कहा कि ये किसान नहीं बल्कि आरएलडी के कार्यकर्ता और उसके पदाधिकारी हैं। आज अजीत सिंह भी पहुंचे और अजीत सिंह ने भी ये कहा कि अब सरकार को सीधे सीधे किसानों से बात करनी चाहिए। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में अब किसान किसी की सुनने वाला नहीं है। कुल मिलाकर इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत इसलिए गर्मा रही है क्योंकि बीजेपी ने अब किसानों के भीतर घुसने की तैयारी कर ली है और वो जगह जगह छोटे बड़े कार्यक्रमों में बीजेपी के नेता जा रहे हैं। टिकैत के बाद कहने के बाद कई जगहों पर विरोध भी देखा गया है, लेकिन अब ये विरोध कहीं कहीं झड़प की शक्ल में भी बदल जा रहा है। बीजेपी इसे बीजेपी वर्सेज बीजेपी और आरएलडी का विरोध बता रही है, जबकि आरएलडी इसे किसानों का विरोध कह रही है। ऐसे में फिलहाल आने वाले वक्त में जहां जहां बीजेपी के नेता जा रहे हैं या जाएंगे वहां ऐसी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों के साथ ये था हमारा विशेष न्यूज बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी।